हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 10C में आपको जो प्रश्न नंबर 1 से जो भी आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का हल मैं एक शानदार तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आपको पता ही है, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, इसके अंतर्गत जो भी आपको प्रश्नावली आपको दे रखी है, मैं सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल मैं आपको समझाता चला आ रहा हूं और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 10C पर। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो आपकी जो उपस्थिति है वो अंत तक बनी रहनी चाहिए। तो सब बच्चे एक काम करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा, मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको क्लीन दिखाई देगा। क्योंकि अक्सर बच्चे शिकायत किया करते हैं, सर आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल बेकार है। बेटे, क्वालिटी नहीं बेकार है, आप बस केवल इतना काम करो, यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने का। अगर आप हाई क्वालिटी में अगर आप देखते हो तो मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा। तो यहां तक की बात समझ में आ गई है। इस चैनल पे मैंने शुरुआत में ही बता दिया है, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट हल जो भी है बोर्ड एग्जाम में आने वाला वो आपको मिलने वाला है। तो अब हम क्लास की हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आप लोग अपनी किताब को ओपन करेंगे और प्रश्नावली 10C आपको ओपन करना है। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आपको अपनी किताब से मिलाना है। तो प्रश्नावली 10C में जो आपको पहला प्रश्न आपको दे रखे हैं, सदिशों आई कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप और 3I कैप माइनस 2J कैप माइनस का 3K कैप के योग और अंतर ज्ञात कीजिए। भाई साहब, हमको क्या ज्ञात करना है? हमको योग और अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दो सदिश आपको दे रखे हैं। तो पहले वाले को हम मान लेते हैं ए वेक्टर और दूसरे वाले को मान लेते हैं बी वेक्टर। आपको पता ही है, इसमें वेक्टर और कैप का जो भी खेल है वो होना है। ये प्रश्नावली सदिश बीजगणित पर आधारित है। तो आपको सवाल इसी टाइप से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना ए वेक्टर बराबर हम लिख लेंगे आई कैप माइनस का 2J कैप, यहां पे आपको दे रखे हैं प्लस का K कैप। बेटा, आपको प्रश्नों का हल एक जबरदस्त तरीके से मैं समझाने वाला हूं, आप परेशान ना हो। 3I कैप माइनस का 2J कैप और माइनस का आपको दे रखे 3K कैप। अब हमको क्या करना है, योग और अंतर हमको ज्ञात करना है। आई कैप माइनस 2J कैप प्लस K कैप, 3I कैप माइनस 2J कैप माइनस का 3K कैप। अब बात आता है करेंगे कैसे। तो भैया, योग बराबर हम लोग लिखेंगे। योग का मतलब होता है जुड़ना, आपको दोनों सदिशों को जोड़ लेना है। तो मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैं लिखूंगा। ए वेक्टर का मान आपको आई कैप, यहाँ पे 2J कैप प्लस K कैप दे रखे थे, प्लस का आपको निशान लगा देना है। बी वेक्टर का मान 3I कैप, यहाँ पे 2J कैप माइनस का 3K कैप। सवाल को जरा ध्यान से देख लेंगे। अब बताइए, ये सदिश आपको दे रखा है, एक ये सदिश आपको दे रखा है, आपको जोड़ लेना है। तो देखिएगा, 3I और 1I आपका कितना बनता है, 4I। बोलिए 4I कैप। बोलिए, यहाँ पे 2J माइनस में है, 2J माइनस में है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन जो आपका चिन्ह होता है वो माइनस में ही रहता है। 3K कैप है, ये केवल K कैप है। 3K कैप में से आपको एक कैप हटा देना है, तो माइनस का आपको लिखना है 2K कैप। अब बताइए, योग हमारा आ चुका है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर हमने योग कर दिया है। आंसर आ चुका है 4I कैप माइनस 4J कैप माइनस 2K कैप। यही आपका आंसर सीट में आ रहा होगा। अब भैया हमको क्या ज्ञात करना है, अंतर। क्या ज्ञात करना है, अंतर।
अंतर का मतलब होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आपको घटा देना है। तो ए वेक्टर का मान कितना है भैया, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये मेरा एक ब्रैकेट में हो गया। बी वेक्टर का मान दे रखे हैं 3i कैप माइनस 2j कैप और माइनस का आपको दे रखा है 3k कैप, है नहीं? हाँ जी। अब बताइए, जल्दबाजी नहीं करेंगे चिन्ह में, तो ये ए वेक्टर का मान हो गया, बीच में माइनस क्योंकि अंतर का मतलब होता है घटाने का निशान। अब बताइए घटाएंगे कैसे, आई के 2j के प्लस के बेटे अगर माइनस है तो आपको ब्रैकेट लगाना अनिवार्य होता है और अंदर के जो भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे। सर कैसे, देखो ये आपका हो जाएगा 3i के, ये वाला माइनस इसको कर देगा प्लस, ये आपका 2j कैप बनेगा, ये माइनस इसको भी प्लस करेगा तो ये बनेगा आपका 3k कैप। अब क्या होने वाला है, 3i में से आपको i घटा देना है तो आपका बनेगा 2i कैप, 2j कैप माइनस में है और ये 2j कैप प्लस में है तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। आपको काटना नहीं है, आपको मन के अंदर ये बात आपको जानना होगा, यार ये 2j प्लस में है 2j माइनस में है तो 2j कैंसिल हो गया, काट के नहीं दिखाना है। 3i में से एक i घटाओगे तो माइनस का 2i बचेगा, 3k और 1k कितना होता है बताओ, 4k कैप होता है। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है? तो हमारा योग आ चुका है इतना और मेरा अंतर आ चुका है इतना, यहां तक की बात क्लियर है? तो सब बच्चे एक काम करेंगे, प्रश्न नंबर 1 का हल यहां तक कंप्लीट होता है। अब आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल हम लोग समझेंगे। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी है, डिफिकल्ट नहीं है और हम लोगों ने इतने बड़े बड़े सवाल हम लोग पढ़ डाले हैं तो इन सवालों में कुछ खास नहीं होने वाला है, बस थोड़ा बेटे प्रैक्टिस करिएगा घर पे। तो भैया प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, हमसे कहता है निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए। यार परिमाण समझते हो, अगर प्रश्न में आपको कोई सदिश दे दे और आपसे कहे परिमाण निकालो, परिमाण और मापांक एक ही चीज होता है। मैं कुछ कह रहा हूं ना, परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण और मापांक अगर शब्द कह दे तो समझ जाइएगा कि किस तरीके से आपको निकालना है। सर कैसे निकालना है मैं आपको अभी बताने वाला हूं, देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको दे रखा है ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के, बी वेक्टर बराबर आपको दिए हैं 2i कैप माइनस 7j कैप और माइनस का 3 आपको के कैप दे रखा है। सी वेक्टर बराबर क्या दिया है 1/√3 i प्लस 1/√3 j माइनस 1/√3 आपको के। इसमें सिंबल का विशेष ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन एक बार अपनी किताब से मैच कर लें, मैं भी मैच कर रहा हूं, ठीक है। चलिए भैया परिमाण निकालना है, कैसे निकालोगे भैया, बहुत आसान है। देखो ए वेक्टर माड लगा दिया, तो ए वेक्टर बराबर जो आपको दे रखे हैं इसका परिमाण कैसे निकालते हैं। यार ए वेक्टर को हम माड के अंदर कर देते हैं, माड का मतलब ये होता है, इसी को परिमाण और मापांक कहते हैं। ये जो दो लाइनें खींच दी हैं इसी को बोलते हैं माड। अब यहाँ पे जो आई केप जे केप और के केप आपको दे रखा है, इनके गुणांकों का वर्ग करके रूट में लिख दिया जाता है जोड़ के। सर कैसे, देखो यहाँ पे ए वेक्टर है, इसका परिमाण निकालेंगे तो आई का गुणांक कितना है 1, जब कुछ नहीं होता है तो यार 1 मान लेते हैं, हाँ जी। और जे का गुणांक कितना है 1, के का कितना है 1। अब माड में ए वेक्टर एक एक ही रहेगा, एक रहेगा, एक रहेगा, तीनों को आप जोड़ लीजिए,
कितना आ गया, √3। तो ये आपका आ चुका है परिमाण। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब आपको बी का निकालना है बेटा, ये आना चाहिए आपको। तो अब हम बी वेक्टर, हमको जो सदिश दे रखा है इसका परिमाण निकालो। तो कैसे निकालते हैं, आई जे के गुणांक ले लो। आई का गुणांक कितना है 2, 2 का स्क्वायर, जे का कितना है 7, तो प्लस लगा के आपको माइनस का 7 लिख देना है। फिर आपको प्लस लगाना है यहाँ पे माइनस का 3 का होल ऑफ स्क्वायर। यार आई का गुणांक यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक 7 है तो -7 का स्क्वायर, के का गुणांक 3 है तो -3 का स्क्वायर। आपको लगाना सदैव प्लस ही है। अगर माइनस में कोई चीज दिख जाता है तो ब्रैकेट के अंदर आपको माइनस में लिखना है और पावर 2 ही लगाना है। बेटे परिमाण निकालना आप सीख पा रहे हो कि नहीं सीख पा रहे हो? सर जी क्या कह रहे हैं, आपको कोई सदिश दे देगा, आई केवल दे दे या आई जे के तीनों दे दे, तो आपको इनके गुणांकों का क्या करना है, गुणांकों को ले लेना है और फिर क्या करना है, उनका वर्ग कर देना है और फिर जोड़ देना है। यहां तक की बात क्लियर है? और क्या है बताइए? आप अपने आप से खुद से भी समझो, टीचर तो अपनी बात आपको बताता चला जाएगा, आपको भी खुद से समझना चाहिए। यार यहाँ पे 4 बनेगा, ये आपका 49 बनेगा, क्यों? क्योंकि पावर है सम, तो ये माइनस में है तो प्लस में निकलेगा। यहाँ पे आपका 9 बनेगा, तो 49 और 9 कितने होते हैं 58, 58 और 2 60 और हो गया 62, यानी रूट के अंदर आपका आ गया 62। जल्दबाजी नहीं करूंगा, हाँ रूट में आपका 62 आ जाएगा। ठीक, उत्तरमाला आप मिलाते रहेंगे। अब हमको क्या करना है, सी का निकालना है। आइए हम सब मिलकर सी का निकालते हैं। तो मॉड में सी वेक्टर, तो सी वेक्टर बराबर आपको दिया है आई जे के, इनके गुणांक ले लो भैया। तो यहां पे दे रखा है 1/√3 का स्क्वायर और फिर का दे रखे हैं भैया 1/√3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 1/√3 का स्क्वायर। बोलो आई जे के का गुणांक ले लिया? हाँ, अब क्या करेंगे देखो, ये वाला स्क्वायर एक पर आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक का एक ही रहेगा। ये स्क्वायर इस पर जब आएगा तो स्क्वायर और रूट दोनों हटेगा, तो केवल यहाँ पे 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर भी एक ऊपर ही रहेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पर भी आपका 1/3, क्योंकि पावर सम है तो प्लस का निकलेगा। 1/3 1/3 1/3। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इनके हर समान है तो एक बार लिखेंगे 1 + 1 + 1, तो 1 1 कितना होता है 3/3, 3 × 3 3 × 3। यार बटे का 1 हटा दो तो ऊपर 1 बचा, 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है। तो आप देख सकते हो मॉड सी का जो मान प्राप्त हुआ है वो हमको 1 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 का भी हल कंप्लीट होता है। तो सब बच्चे इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल समझेंगे। किताब से आपको प्रश्न मिलाते रहना है। मैंने वीडियो के शुरू में ही बेटा मैंने बता दिया था कि प्रश्नावली 10C है और हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 3 पर। परेशान ना हो, जो भी आपका बोर्ड में आने वाला प्रश्नावली है, सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल मैं आपको करवाऊंगा, जो भी आपका पेपर में आने वाला है। अगर मैंने आपसे वादा किया है तो मैं इस वादे को जरूर निभाऊंगा। बस केवल आपको मेरा सपोर्ट करना है, बस केवल इतना, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है, उनको बताना है इस चैनल के बारे में। हाँ, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, कहता है 3i कैप सदिश 3i कैप - j + 5k कैप i कैप - 5j कैप + 3k कैप का मान ज्ञात कीजिए। अयो दादा कैसे निकलबो, देखो बहुत ही आसान। देखो आपको दे रखे हैं 3i कैप j कैप 5k कैप, फिर यहाँ पे आपको -i कैप -5j कैप + 3k कैप, इसका मान ज्ञात करना है। यार बहुत ईजी है, कैसे करोगे, देखो 3i कैप j कैप 5k कैप, माइनस अंदर गया, अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस। अब देखो 3i में से एक i घटाओ 2i कैप,
ये 5j है, ये केवल j, तो 5j में से j घटाओ तो प्लस 4j, 5k में से 3k घटाओ तो 2k। बस यही आपका आंसर हो गया है। उत्तरमाला जरूर मिला लीजिएगा। सही है। तो प्रश्न नंबर 3 का भी हल कंप्लीट हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है बिंदुओं ए ब्रैकेट में 3, 4, 0 तथा बी -2, 5, 6 को मिलाने वाला तथा ए से बी की ओर दिष्ट सदिश ए बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। यार आपको बिंदु दे रखा है, मैं आपको बताता हूं सलूशन में, बस किताब से आप प्रश्न देखते रहेंगे, इतना तो काम आपको करना ही करना है। दिए गए बिंदु, बहुत गजब का क्वेश्चन है भैया। हाँ, एक क्वेश्चन तो बोर्ड में आने आना है। 3, 4, 0 तथा फिर आपको दे रखे हैं बी -2, 5 और 6। बोलिए, हमको ए बी वेक्टर फाइंड करना है। ठीक, कभी भी ऐसी पोजीशन आ जाए आपको ए और बी के बिंदु दिए हो, यार ए और बी ही नहीं हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि तुमको ए दिया है, बी दिया है, तो आपको इसे सदिश के रूप में लिखना होगा। सर कैसे लिखेंगे? यार यहाँ पे 3, 4, 0 है, तो पहला वाला x अक्ष मान लिया, पहले वाले को x मानेंगे, दूसरे वाले को y मानेंगे, तीसरे वाले को z मानेंगे। अब आपको क्या करना है, मानते चले ही आ रहे थे, हमने 11th में भी हमने पढ़ा था। यहां पे आपको क्या करना है, जो पहला वाला होगा उसे i के साथ में लिखना, जो दूसरा वाला होगा उसे j के साथ में लिखना, और जो तीसरा वाला होगा उसे k के साथ में आपको लिखना है। तो क्या समझे, यहाँ पे a के बिंदु दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ओ ए वेक्टर बराबर, तो ओ ए वेक्टर बराबर आप लिखोगे 3i के, बोलो ये 4 प्लस में है तो आपको लिखना है 4j के। बेटा 0 है तो आप 0 लिखना चाहो तो लिख दो, तो 0k हो जाएगा। ये b के बिंदु हैं तो आपको ओ बी वेक्टर लिखना है, ये 2 माइनस में है तो आपका 2i के, 5 है तो आपका 5j के, फिर आपको क्या करना है प्लस 6k के। अब हमको ए बी वेक्टर फाइंड करना है मेरे लाल, तो ए बी वेक्टर बराबर फार्मूला क्या होता है, मैं थोड़ा आपको रटवाना चाहता हूं, जरा समझेंगे सब बात। देखिए मैं ऊपर का पहले मिटाल दूं, है नहीं, ऊपर का मिटाल के हम आपको समझाएं। देखो कुछ पॉइंट आप याद कर लें, क्लास जो चल रही है। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं ए बी वेक्टर, तो बेटा ए बी वेक्टर को मैं क्या लिखता हूं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। मूल बिंदु के सापेक्ष हम लोग लिखेंगे इस स्थिति सदिश को। यहाँ पे ए बी वेक्टर है तो देखो ए और बी जो बाद को आ रहा है, यानी बी तो पहले बी वाला फिर ए वाला, यानी ए बी है तो ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हो मेरे बच्चे। अगर यहाँ पे पी क्यू की बात करता हूं तो यहाँ पे लिखोगे ओ क्यू माइनस ओ पी। बताओ ये दो चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बिल्कुल। अच्छा अब बताओ अगर मैं सी ए लिख दूं तो आपको लिखना है ओ ए वेक्टर और माइनस ओ सी वेक्टर। अगर मैं आपसे कहूं डी ए वेक्टर तब आपको लिखना है ओ ए वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। समझ में आ गई बात? अगर सर कह रहे हैं ए बी अगर है तो ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, अगर पी क्यू है तो ओ क्यू माइनस ओ पी हो जाएगा, यानी बी पहले और ए बाद को, क्यू पहले पी बाद को। इस चीज को यार याद कर लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। हाँ जबरदस्त पढ़ाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बस वीडियो में अंत तक बने रहना है। जब वीडियो में अंत तक बने रहोगे तभी मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। छोड़ छोड़ पढ़ाई करोगे तो कोई फायदा नहीं। सी अगर है तो ए पहले होगा, सी बाद को होगा, अगर डी ए है तो ए पहले होगा, डी बाद को होगा। तो आशा करूंगा कि आप ये पॉइंट समझ गए होंगे। तो बताइए मेरे साथ ए बी वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब आपको यहां पे मान रख देना है, कैसे देखो ओ बी का मान कितना है 2i 5j 6k के, यहां माइनस है
OA का मान कितना है 3i 4j और प्लस 0k। अब इसे हल करो यार, बीच में माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो 2i के माइनस में प्लस 5j प्लस 6k, अंदर के चिन्ह आप बदल दीजिए 3i 4j और प्लस 0k। अब देखो ये ज्यों का त्यों ही लिखा रहेगा, ये इसके अंदर के चिन्ह बदल देगा। 3i माइनस में 2i माइनस में तो ये आपका बनेगा 5i कैप, 5j प्लस में 4j माइनस में तो 5 में से 4 गया तो केवल j कैप बचेगा। 6k प्लस में 0k प्लस में है यार, 6 में अगर 0 जोड़ते हो तो 6 ही रहता है, तो यहां पे कर देंगे प्लस का 6k कैप और यही आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर माला आप मिला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। बेटा इस कॉन्सेप्ट को जरा बेटा समझ लेंगे। मैं बार बार कहता हूं AB को आप ध्यान कर लें, PQ को ध्यान कर लें क्या लिखना है, CA को ध्यान कर लें और DA को ध्यान रख लें। तो यहां तक की बात क्लियर है, पहले बताओ। आई होप कि यहां तक की बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि बिंदु A तथा B के स्थिति क्रमशः 5i केप माइनस 2j केप प्लस 4k केप तथा i केप प्लस 3j केप माइनस 7k केप है तो AB वेक्टर माड का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए A का स्थिति हमको दे रखा है और B का स्थिति दे रखा है, तो इस बार आपको सदिश दे रखा है। A का स्थिति सदिश है, B का स्थिति सदिश है, तो यार पहले वाले को तुम क्या मानोगे बताओ, मेरे साथ बोलो OA वेक्टर। तो OA वेक्टर बराबर आपको दे रखे हैं 5i के 2j के प्लस आपको दे रखे हैं 4k के। OB बराबर दूसरे वाले को माने i के प्लस 3j के माइनस 7k के। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में निकालना है AB वेक्टर का माड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भैया मोरो पहले AB निकालो, तो AB बराबर लिख सकते हैं OB माइनस OA। बोलिए मेरे साथ, OB का मान कितना है i के 3j के माइनस का 7k के, एक ब्रैकेट में OA का मान कितना है 5i के 2j के और प्लस आपको लिखना है 4k के, i प्लस 3j के माइनस 7k के। अंदर के चिन्ह आपके बदल जाएंगे, ये भी आपका माइनस, देखो पहले ये तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में हो गया, इसको प्लस कर देगा, ये माइनस में। हल करते हैं भैया, ये 5i में से 1i घटाओ तो आपका 4i बचेगा। 3j और 2j कितना होता है 5j होता है, 7k और 4k कितना होता है 11k केप होता है। माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का ही रहता है। अब हमको माड निकालना है। माड का मतलब यार जानते ही हो, परिमाण होता है, मापांक होता है। i j के जो आपको सदिश दे रखा है उसके गुणांकों का वर्ग करके जोड़ना होता है रूट के अंदर। तो यहाँ पे 4 है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 25 हो गया, ये 121 हो गया। यार तीनों को जोड़ लो, 16 25 आपके होते हैं 41 और 41 में आपको 121 जोड़ देना है, 4 2 6, 162 बनेगा। क्या बनेगा 162 बनेगा। उत्तर माला मिलाइए, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे इकाई भी लिख सकते हो, जब मात्रक नहीं होता है तो आप इकाई लिख सकते हो यहाँ पे, मात्रा या फिर ऐसा ही छोड़ दो। तो यहाँ तक की बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताइए। तो सब बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज हम लोगों ने प्रश्नावली
10C में जो आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी प्रश्न आपको दिए थे, मैंने सभी प्रश्नों का हल आज की क्लास में मैंने समझा दिया है। अभी भी इसी प्रश्नावली में शेष प्रश्न रह गए हैं, मैं उनका हल आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तब तक आप इन प्रश्नों के हल को अपनी कॉपी पे करेंगे। मैं शुरुआत से बताता चला रहा हूं, पहले इन प्रश्नों के हल को अपनी कॉपी पे नोट करो और फिर स्वयं से लगाओ रफ पे, आपको समझ में सब आ जाएगा। इस प्रश्नावली में अभी भी बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, मैं उनका हल अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। आपको परेशान नहीं होना है, मैंने अगर वादा किया है कोर्स को कंप्लीट कराने का तो मैं इस वादे को जरूर निभाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज की क्लास में अंत तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, आपको कमेंट के माध्यम से आपको जरूर बताना है, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।